ये आंटी इतना रोई 6-7 बाल्टी पानी भर गया क्योंकि बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मछली के पेट में भी सिर्फ हड्डियां ही बची थी क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ एक मटर का दाना ही था। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी एक बच्चा आकर उस मटर के दाने को मांगने लगता है। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी। और उसका पेड़ उगाने के लिए उसे मिट्टी में दबा देता है। अचानक से एक मटर का बहुत बड़ा पेड़ उगता है, सुल्तान बन के ही जिएगा। जिस पर बैठकर वह बच्चा यमराज के पास चला जाता है। फिर वह यमराज के पीछे पीछे यमराज की तिजोरी देखने जाता है। लेकिन एक सेकंड, यमराज अंदर जाते ही मुर्गी की पिटाई करने लगता है। बच्चा देखता है कि यमराज मोटे पैसे छाप रहा है। फिर बच्चा चुपचाप से यमराज की मुर्गी को चुराकर भागने लगता है। यमराज को चकमा देकर धरती पर आ जाता है और मुर्गी से सोने का अंडा निकलवाकर कबाड़ खाने से एंटीलिया हाउस बना देता है। Wait, what? That's not my baby! Yes, it is. Take the baby. I only want my perfect iPhone. Samsung don't belong in this family. Oh my god, someone left this Samsung baby here. We're taking it with us. Of course, love. I don't understand how people can do this. Hey, little Samsung, you're safe now. You're ours now, our baby. Hey, little one, we'll make you match us. You're part of our family now. Hey, it's your first day at school. You're going to do great. I hope everything will be okay. How is this possible? I'm Samsung. You lied to me my whole life. Son, I will explain everything now. I know everything. You're my mother. You left me in that container. You're going to pay for this. चिकी मुर्गी बड़े स्टाइल में क्लब में एंट्री करती है और आराम से पंख फैलाती है। दो छोटे आलू तुरंत आगे आते हैं और उसका फेदर कोट उतार देते हैं। फिर वो धीरे धीरे गर्म पानी के टब की तरफ जाती है, पंजे से पानी चेक करती है और आराम से उसमें बैठ जाती है। तभी मूली खुशबूदार पत्ते पानी में डाल देती है ताकि उसका रॉ स्मेल खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद उसका शरीर सुनहरा, मुलायम और चमकदार दिखने लगता है। मूली उसे पहुंचकर अगले स्टेप के लिए तैयार कर देती है। इसके बाद चिकी एक मसाज टेबल तक पहुंचती है जहाँ 2 मिर्चें पहले से तैयार खड़ी होती हैं। वो आराम से लेटती है और मिर्चें उस पर मसाले डालकर रिदम में थपथपाते हुए मसाज करने लगती है। चिकी रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लेती है और दूसरी साइड भी सर्विस लेती है। कुछ देर बाद टेबल ऊपर उठकर एक आरामदायक सीट बन जाती है और उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाती है। तभी ब्रोकली बटन दबाती है, सीट सिमटती है और एक रॉड निकलती है जिससे चिकी धीरे धीरे पहले से गर्म ओवन में चली जाती है। अंदर सब्जियां पहले से मौजूद होती है। जैसे जैसे हीट बढ़ती है सब हल्के हल्के हिलने लगते हैं। थोड़ी देर में चिकी की सफेद स्किन सुनहरी भूरी हो जाती है जैसे कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट पूरा हो गया हो। फिर वो सिर उठाकर गर्व से हरी सब्जियों के बीच लाल कालीन जैसे रास्ते पर आगे बढ़ती है, बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह जो स्टेज की तरफ जा रहा हो। आखिर में सब्जियां साइड हो जाती है और परफेक्ट कट पीस में बंट जाती है, जबकि चिकी बीच वाले रास्ते से सीधी आगे बढ़कर एक प्लेट में सेट हो जाती है। अब वह पूरी तरह तैयार भुना हुआ चिकन बन चुकी होती है जिसे देखकर किसी का भी खाने का मन तुरंत कर जाए। भेड़िया खिड़कियां साफ करते हुए अचानक देखता है कि अंदर मोटी ताजी भेड़ों की भरमार है। कंपनी में घुसने के लिए वो नकली बायोडाटा बनाता है और खुद को कुत्ता दिखाता है। इंटरव्यू लेने वाला रिज्यूमे देखकर भी नहीं पहचान पाता कि फोटो पर नकली नाक लगी है। ऐसे ही बड़ा भेड़िया नौकरी पा लेता है। पहले दिन ऑफिस आकर नुकीले दांत दिखाकर मुस्कुराता है तो एक भेड़ डरकर छिप जाती है। भेड़िया मन ही मन खुश होता है कि उसकी चाल चल गई। अपनी सीट पर बैठते ही वो चुपके से कई औजार दराज में छुपा लेता है, लेकिन कंप्यूटर ऑन होते ही उसे कुछ समझ नहीं आता तो एक भेड़ आकर सिस्टम चालू करती है, दूसरी उसके सामने फाइलें रख देती है। भेड़िया फाइलों को इग्नोर करता है और पेन से भेड़ पकड़ने की प्लानिंग बनाने लगता है। बनाते बनाते उसे नींद आ जाती है। लंच के लिए बुलाने पर वो प्लान छुपा देता है। कैंटीन में देखता कि वहाँ सिर्फ डॉग फूड रखा है। वो नाक सिकोड़ता है, लेकिन एक भेड़ सहकर्मी प्यार से खाना परोस देती है। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे वही खाना पड़ता है। एक बार खाते ही उसे डॉग फूड का स्वाद इतना पसंद आ जाता है कि पूरा चट कर जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी दराज डॉग फूड से भर लेता है। धीरे धीरे वह भेड़ों को खाने का ख्याल छोड़ देता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। साल के अंत में बोनस मिलने पर वो सबका धन्यवाद करने के लिए ताजी पत्ता गोभी ले आता है। उसी दिन काम में फंसने की वजह से वो लंच नहीं कर पाता। भूख लगती है तो दराज खोलता है, लेकिन सारा डॉग फूड गायब होता है। अलमारी भी खाली होती है। तभी उसे बर्गर का ऐड दिखता है और मांस जैसी महक आने लगती है। असल में एक भेड़ सहकर्मी हीटर के पास बैठी थी जिससे गंध फैल गई। ये महक मिलते ही उसके अंदर का दबा हुआ हैवान जाग उठता है। दोस्तों को नुकसान न पहुंचाने के लिए वो खुद को रोकता है और जल्दी से एलिवेटर में घुस जाता है, लेकिन तभी एलिवेटर में भेड़ों की भीड़ भर जाती है। उसी वक्त एक सहकर्मी टमाटर का जूस गिरा देता है। लाल रंग
देखते ही भेड़िया खुद पर काबू खो देता है। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, एक भेड़ का सिर उसके मुंह में फंसा होता है। तभी कुत्ता बॉस को सच्चाई पता चल जाती है कि ये कर्मचारी असल में भेड़िया है। गुस्से में वो उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। मजबूर होकर भेड़िया फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है और दोबारा खिड़कियां साफ करने लगता है। पैसे के पीछे भागता एक चूहा चुपके से हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल एक मेज में फंस जाता है। दिन रात काम करता रहता है, लेकिन बेहतर जिंदगी और ज्यादा पैसे की चाह में वो दक्षिण की ओर निकल पड़ता है और एक भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंच जाता है। शहर के बिजी इलाके में घुसते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ पहले से ही उसी जैसे बहुत से लोग हैं। कोई सूट बूट में है, कोई टाई लगाए, कोई भारी बैग लिए। सब अपने अपने सपनों के पीछे भागते कर्मचारी हैं जो मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे की मेट्रो पहले से ठसाठस भरी होती है। एक चूहा बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उसकी जगह दूसरा घुस जाता है। कुछ की पूंछ तक बाहर फंसी रह जाती है और मेट्रो तेज रफ्तार से निकल जाती है। स्टेशन का फर्श हो या सड़कें, हर जगह काम पर जाते चूहों और गाड़ियों की भीड़ लगी होती है। तभी जैक की नजर स्क्रीन पर चल रहे डिस्काउंट ऐड पर पड़ती है। बिना सोचे वह शॉपिंग की भीड़ में घुस जाता है। पूरा मॉल सेल के मूड में डूबा होता है। जैक भी ढेर सारा सामान खरीद लेता है। एक दुकान से निकलते ही दूसरी दुकान का डिस्काउंट उसे फिर खींच लेता है। गेट खुलते ही चूहों की भीड़ अंदर टूट पड़ती है। दुकानदार गिर जाता है और सामान छीना झपट्टी में बदल जाता है। लोग डिस्काउंट के लिए ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे यही उनकी सबसे बड़ी जीत हो। इसी अफरा तफरी में जैक को एक 4 के HD टीवी सस्ते में मिल जाता है। टीवी घसीटते हुए घर जाते वक्त उसकी नजर एक लाल कन्वर्टेबल कार पर पड़ती है। कार में बैठते ही उसे हल्का और खुश महसूस होता है। सारी थकान गायब हो जाती है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। लेकिन स्पोर्ट्स कार भी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। तभी हल्की बारिश शुरू होती है। जैक एक होर्डिंग पर खुशी का ऐड देखता है जिसमें खुशी को बहुत आसान दिखाया गया होता है। वो सोडा पीने लगता है और कब वही गिरकर सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तभी हवा का एक झोंका एक सफेद कागज उड़ाकर लाता है। उस पर एक नए इंटरव्यू का बुलावा लिखा होता है। दिए गए निर्देश फॉलो करके वो कैंडी खाने की एक नई नौकरी पकड़ लेता है। वो कैंडी से भरी बोतल में कूद जाता है और उसे सपने में महल और इंद्रधनुष दिखने लगते हैं। फिर वो वापस असली दुनिया में लौट आता है। अचानक उसकी नींद खुलती है। उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में खुशी के विज्ञापनों को वो इग्नोर कर देता है। लिफ्ट से एक ऑफिस में पहुंचता है जहां चारों तरफ खुशियों का दिखावा होता है। जैसे ही वो नोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक एक मशीन एक्टिव होती है और वो अपनी सीट से जकड़ जाता है। वो लगातार कंप्यूटर पर काम करने लगता है। कैमरा पीछे जाता है तो पता चलता है कि वहाँ से हजारों चूहे बैठे हैं। तब उसे समझ आता है कि कार, टीवी और कल पिए सोडा का बिल चुकाने के लिए वो इस चक्र में फंस गया है। हर कोई इसी दौड़ में लगा है। असली सवाल यही है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ कमाने तक सीमित न रखकर उसे सच में खुश और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। ये चूहा सच में अजीब था। वो रोज नए नए तरीके सोचता रहता था, बस इसलिए कि मरकर अगले जन्म में मोर बन सके। उसने लकड़ी को तेज करके कई नुकीले डंडे बनाए और जमीन में गाड़कर जाल जैसा सेटअप बना लिया। फिर सीढ़ियां चढ़कर अपनी मेहनत देखने लगा, लेकिन पीछे हटते समय पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़क हुआ उसका सिर एक दरार में फंस गया। छटपटाते हुए उसकी नजर पास रखे पहिए पर पड़ी। वो उस पर चढ़ा, लेकिन उल्टा उसमें फंस गया और उछलकर एक पाइप पर जा गिरा। वहां से फिसलते हुए सीधे नुकीले डंडों पर गिरा, फिर भी बच गया। वो किस्मत को कोस ही रहा था कि ऊपर रखी पानी की बोतल गिरकर सीधे उसके मुंह में घुस गई। कुछ ही सेकंड में उसका पेट पानी से भर गया। वो फटा और मर गया। उसकी आत्मा अगले जन्म के ट्रांजिट सेंटर पहुंची। स्क्रीन पर उसे एक खूबसूरत मोर दिखा और वहीं पाने की चाह जाग उठी। लेकिन जब उसकी बारी आई तो कर्मचारी ने बिना देखे बटन दबा दिया और वो मछली बन गया। चूहा बहुत दुखी हुआ, लेकिन शीशा नहीं टूटा। इसीलिए उसने एक पानी का पौधा पकड़ा और उछलकर बाहर आ गया, लेकिन जाकर एक चम्मच से टकराया। फिर चॉपिंग बोर्ड पर फिसलता हुआ संतरे के साथ बहा और ब्रेड के टुकड़े पर जा गिरा। तभी सामने से आए ब्लेड ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। वो फिर ट्रांजिट सेंटर पहुंचा। इस बार भी उसकी नजर मोर पर ही थी और उसे पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार वो मच्छर बन गया। उसने सोचा चलो उड़ ही लेते हैं, लेकिन पंख हिलाने से पहले ही एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। तीसरी बार ट्रांजिट सेंटर पहुंचते ही अलार्म बज उठा। बार बार जान देने की कोशिश करने पर उसने नियम तोड़ दिए थे। मशीन बंद होने वाली थी तो वो घबराकर किसी और की बारी छीन लेता है। इस बार आखिरकार वो मोर बन जाता है। अपने रंग बिरंगे पंख देखकर वो खुशी से भर जाता है। पंख फैलाकर नाचता है, आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, बिजली गिरती है और वो फिर ट्रांजिट सेंटर पहुंच जाता है। अब मैनेजर गुस्से में सजा के तौर पर उसे रेगिस्तान में फेंक देता है और वो एक बहुत लंबी उम्र वाला कैक्टस बना दिया जाता है।